गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कक्षा 7 घातांक की एक्सरसाइज 2C को हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम पढ़ाएंगे आज 2D। और 2D में जो पहला सवाल है वो लिखा है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 और गुणे 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 की घात 4 पहला जो प्रश्न है वो लिखा है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 और गुणे 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो जो इसमें आपको हमने सूत्र बताया था कि a की घात m, a की घात n, a की घात p हो या a की घात q भी हो, कि सबका आधार अगर बराबर हो तो घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो a की घात m प्लस n और प्लस p ये बताया गया था पहला। दूसरा बताया गया था a की घात m अगर भाग हो a की घात n तो ये होता है a की घात m माइनस n। ठीक, दो बताया गया था। तीसरा भी बताया गया था, चौथा भी। तो आप पहला देखिए कि अगर a की घात m हो गुणे a की घात n हो गुणे a की घात p हो, आधार सबका बराबर हो तो घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब यहाँ जो प्रश्न है इसमें आधार 3 घात 4, आधार 3 घात 5, आधार 3 और घात -9 है। तो आप इसको मत सोचिएगा कि सर यहाँ माइनस है, यहाँ सब जगह प्लस है, तो कोई बात नहीं, फार्मूला लग जाएगा। तो 3 की घात m की जगह 4 धन n की जगह 5 और प्लस लिखा है p और प्लस p की जगह पर है यहाँ -9। तो यहाँ से हो जाएगा 3 की घात 4 में 5 जोड़ेंगे 9 -9 और 3 की घात 0। और किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। आधार सबका बराबर था, सबका आधार बराबर था, घातों को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो घात 4 धन 5 -9 क्योंकि यहाँ माइनस है, 4 में 5 जुड़ गया 9, 9 -9, 9 में से 9 कट गया 0। अब किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है, 1। अब जो दूसरा सवाल है, दूसरा कह रहा कि 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 और गुणे 2/3 की घात -4 इसका मान बताना है। अब देखिए यहाँ 2/3 की घात 2 है, यहाँ 2/3 की घात -4 है, यहाँ 4/9 है। क्या इस 4/9 को हम 2/3 बना सकते हैं? अब देखिए अगर 2/3 बन जाए तो यहाँ भी आधार, यहाँ भी आधार और यहाँ भी आधार, सब बराबर हो जाए। तो जब सब बराबर हो जाएगा तो पहले वाले रूल से आधार समान होने पर घातों को जोड़ लेंगे। तो पहले देखिए आप इसको, 2/3 की घात 2 गुणे इस 4/9 को अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 गुणे 2, भाई 4 को 2 गुणे 2 का मतलब 4, इस 9 को लिख दें 3 गुणे 3 की घात 2 और गुणे 2/3 की घात -4। फिर 2/3 की घात 2 ऐसे रहने दीजिए और 2 गुणे 2 का मतलब हो गया 2 की घात 2 और 3 गुणे 3 का मतलब हो गया 3 की घात 2। और ये जो घात है इसको आप ऐसे बाहर रहने दीजिए। 2 गुणे 2 का मतलब 2 की घात 2 और 3 गुणे 3 का मतलब 3 की घात 2 और ये जो घात है इसको आप ऐसे रहने दीजिए और 2/3 की घात -4। फिर क्या कीजिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2/3 की घात 2 गुणे इन दोनों घात को इकट्ठा कर दीजिए ऐसे 2/3 की घात 2 और पूरे की घात जो है वो कितनी है, 2। ये जो 2 था और ये 2 इन दोनों पर था तो इसको हमने इकट्ठा कर दिया और गुणे 2/3 की घात कितना, -4। अब एक रूल ये भी बताया गया था कि a की घात m की घात अगर n हो तो a की घात n हो जाता है, कि अगर a की घात m पूरे की घात n हो तो घात का घात पे परस्पर गुणा, तो m का n से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए a की घात a की जगह 2/3, a की घात m की जगह 2 और n की जगह फिर 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 की घात 2 गुणे घात का घात पे परस्पर गुणा 2/3 की घात 2 दूनाई 4 और फिर 2/3 की घात -4।
अब आधार यहाँ भी 2/3 है, आधार यहाँ भी 2/3 है और आधार यहाँ भी 2/3 है। तो जब दोनों सबका आधार जो है समान है तो घातों को हम क्या करेंगे, घातों को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए 2/3 आधार 2/3 घात 2, आधार 2/3 घात 4, आधार 2/3 घात -4। तो जोड़ेंगे 2 धन 4 -4, एक +4 एक -4 कट गया तो 2/3 की घात 2 आ गया। और इसका मतलब ये हो गया कि 2/3 गुणे 2/3 बराबर 2 का 2 से गुणा 4 और 3 का 3 से गुणा 9। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा 4/9। अब तीसरा जो प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है देखिए तीसरा जो प्रश्न है वो लिखा है 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान बताना है। तो 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मतलब ये हो गया आधार दोनों का बराबर, आधार दोनों का बराबर, घातों को जोड़ लीजिए तो -2 धन 5 बराबर, अब देखिए माइनस है और प्लस है तो माइनस और प्लस है तो इस स्थिति में घट जाएगा। देखिए प्लस प्लस और माइनस माइनस ये बताया गया है क्या होता है, जुड़ जाता है, और प्लस माइनस हो तो क्या होता है, घट जाता है। और चिन्ह किसका लगता है, हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का। अब देखिए इसको, एक माइनस है एक प्लस है, घट जाएगा तो 5 में से 2 घट गया 3। अब बड़ी संख्या क्या है 5, उसका चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस। और 3 की घात 3 का मतलब हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का। अब जो चौथा प्रश्न है ये आपको ध्यान देना है। जो चौथा दिया गया है वो लिखा है 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2। इसको आपको समझना है। 1/2 की घात -2 का मतलब ये हुआ, जैसे अगर 1 की घात -2 या 2 की घात -2 आप समझिए, 2 की घात -2 का मतलब ये हुआ 1/2 की घात 2। मतलब किसी भी संख्या की घात माइनस है अगर तो वो लिखा जाएगा 1/2 की घात 2। तो यहाँ संख्या 2 थी तो 1/2 की घात 2, यहाँ संख्या मेरे पास क्या है 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 की घात कितना हो जाएगा 2। समझ में आया, जैसे 2 की घात -2 था तो इसका मतलब हो गया 1/, ये वाली संख्या नीचे आ जाती है, लेकिन इस वाली संख्या के स्थान पे इस 2 के स्थान कितना है 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 की घात 2 और गुणे 2 की घात 2। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, लिखा है आया है आपका 1/2 की घात 2 और गुणे 2 की घात 2। इसका मतलब ये हो गया 1/1 की घात 2 का मतलब 1 गुणे 1, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2 और गुणे 2 की घात 2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/1 का 1 से गुणा 1 और 2 का 2 से गुणा 4 और गुणे 2 की घात 2 का मतलब भी हो गया 4। अब आप एक चीज़ समझिए, जैसे मेरे पास 4 संख्या है a/b और पूरे c/d। अगर इस टाइप में संख्या है कि a/b पूरे c/d हो तो हमेशा हम a का किससे गुणा करते हैं d से, a का d से गुणा और b का किससे गुणा करते हैं c से। अब यहाँ पर देखिए 1/c/d तो है लेकिन a का मान तो 1 है लेकिन b नहीं है, तो इसको अगर हम ऐसे कर लें 1 के नीचे भी 1 लिख लें और पूरे 1/1 कितना हो गया 4। जैसे ये 1 था इसके नीचे 1 कर दिया गया और इस पूरे मेन बटा जो था उसका नीचे 1/4 था और गुणे कितना हो गया 4। अब a b c d,
तो इस ए का इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा। तो इसका जब इससे गुणा होगा तो 1 का 4 से गुणा होगा 4, और 1 का 1 से गुणा 1 कोई मतलब नहीं, फिर 4, और 4 का 4 से गुणा हो जाएगा 16। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 16। ठीक, एक प्रश्न और दिया गया है, जैसे लिखा है 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 4, इसका मान बताइए। तो 3 की घात -2 का मतलब ये हो गया 1/3 की घात 2। 3 की घात -2 का मतलब 1/3 की घात 2, और गुणे 3 की घात 4। अब आप इसको लिख सकते हैं 3 की घात ये वाला, चाहे आप ऊपर ले जाइए और चाहे आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसको ना मत लगाइए। 3 की घात -2, 3 की घात 4, दोनों का आधार समान है, तो आधार समान है तो घातों को जोड़ लीजिए। तो यहाँ से जाएगा -2 + 4 बराबर 3 की घात माइनस प्लस, आपका माइनस प्लस घट जाएगा, 4 में से 2 घट गया 2, और 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणे 3 बराबर 3 तिरिका 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक प्रश्न और है, इसको आप देख लीजिए। जैसे लिखा है 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 और प्लस 3 की घात -2। 3 की घात 0 का मतलब किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1। 3 की घात -1 का मतलब 1/3 की घात 1। 3 की घात -2 का मतलब 1/3 की घात 2। जहाँ भी माइनस रहेगा उसको हम 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1। ये भी 1 हो गया धन। 1/3 की घात 1 का मतलब 3 की घात 1 का मतलब हो गया 3, और 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 को 2 बार गुणा, 3 गुणे 3, और 3 तिरिका कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से आ जाएगा 9। इसके बाद आप इसके नीचे 1 कर लीजिए और आप क्या निकाल लीजिए, सबका एलसीएम। 1, 3 और 9 का, 1, 3 और 9 का 3 से काटिए, 1, 3 1 के 3, 3 तिरिका 9 और 3 1 के 3। तो एलसीएम जो आ जाएगा 3 तिरिका कितना आ जाएगा 9। अब इस 1 से 9 को भाग करिए, 1 से 9 को भाग करेंगे 9, और 9 1 के 9। इस 3 से 9 को भाग करिए, 3 तिरिका 9, 3 1 के 3। इस 9 से 9 को भाग करिए 1, 1 1 के 1। जोड़ लीजिए 9 3 12 1 13/9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 13/9। अब जो है एक प्रश्न और है, इसको आप लोग घर से लगाइएगा। इस एक्सरसाइज में तभी है, 5वें में कई सवाल है, 6वां भी है, 7वां भी है, तो उसको आप लोग जो है लगाइएगा। एक सवाल हम और बता देते हैं बस, उसके बाद आप लोग जो है लगा लेंगे, और जो नहीं आएगा उसको बताइएगा। जैसे लिखा है 7 की घात 4 गुणे 1/7 की घात 3, और भाग में लिखा है कितना 7। अब 7 की घात 4 को आप ऐसे रहने दीजिए, 1 की घात 3 का मतलब 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 का मतलब 1, और 7 की घात 3 का मतलब 7 को 3 बार गुणा, तो 7 की घात 3, और भाग ऐसे 7। अब ये नीचे है तो ऊपर ले जाइए, या और एक भी आसान सा तरीका है, आपको हम बता देते हैं। 7 की घात 4 का मतलब 7 कितनी बार लिख दीजिए 4 बार। 7 की घात 3 का मतलब 7 कितनी बार लिख दीजिए 3 बार, और भाग कितना हो गया 7। देखिए 1 2 3 से कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 7 भाग 7, और 7/7 का मतलब हो गया कितना आ जाएगा 1। तो ये आसान सा तरीका है। अगर इससे नहीं आएगा तो आप ये जो मेथड हमेशा बताया जाता है 7 की घात 4, और ये प्लस वाला ऊपर जाएगा तो 7 की घात -3, और भाग वैसे रहेगा 7, अब आधार समान घातों को जुड़ जाएगा तो 7 की घात 4 -3 और भाग 7, और 7 की घात 4 में से 3 घटाएंगे 1, और भाग 7, और यहाँ से आ जाएगा 7/7, और कट जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। अब आगे के सवाल हम आप लोगों को कल बताएंगे, और जो भी प्रश्न में कोई समस्या होगी उस प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और हम जो है उसको आपको बता देंगे। ओके।